हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस आज के करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। आज 25 फरवरी के अपन करंट अफेयर पढ़ेंगे और इस करंट अफेयर की देखते हैं कड़ी को किस तरह से रहने वाली है। आइए, आज का अपना फर्स्ट करंट अफेयर किस तरह की बात कर रहा है, इस पर अपन नजर डालते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि करंट अफेयर क्या कह रहा है। आइए शुरू करते हैं कि कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से केरलम करने को मंजूरी दी है। यानी केंद्र सरकार है उसने केरल जो राज्य था उस राज्य का नाम परिवर्तित कर दिया है और उसको अपन केरलम के नाम से जाना जाएगा। यह केंद्र सरकार ने क्या कर दी गई है, मंजूरी दी गई है। तो आपको याद रखना है ये बात, किस राज्य का नाम चेंज हुआ हाल ही में चेंज होगा, वो मंजूरी मिली है तो वह केरल का होगा। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में, अगर मैं बात करूं तो यह अगर नाम चेंज होगा या परिवर्तित देखने को मिलेगा तो यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल्स में अपन को देखने को मिलता है, तो यह आर्टिकल्स नंबर अगर मैं बात करूं 3 में देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 में देखने को मिलेगा। और अगर मैं अनुसूची में देखूं तो अब अनुसूची 1 में इनके बदलाव को देखने को मिलेगा। तो अगर किसी भी राज्य का नाम चेंज होता है, परिवर्तित होता है, तो आर्टिकल्स में पूछे तो आर्टिकल्स में 3 हो जाएगा, अगर भाग पूछे तो 1 हो जाएगा, अनुसूची पूछे तो 1 हो जाएगी। अगर क्या हुआ, अब अनुच्छेद 3 में संसद को किसी भी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र बदलने की शक्ति देता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है। यानी कि किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है तो इससे पहले क्या होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी सिफारिश आवश्यक होती है। ये लाइन ये कह रही है। अब मैं बात करता हूं केरल राज्य, किसकी, केरल राज्य की बात करूंगा। आइए इस पर नजर डालते हैं। केरल राज्य किसकी, केरल। इसके लिए अपन एक नया पेज ले लेवे और केरल राज्य की मैं बात करूं तो इसमें अगर पीछे अपन कलर कर देते हैं दूसरा, कौन सा, दूसरा कलर कर देते हैं और इसमें अपन कर देते हैं ये। मैं एक बात कर रहा हूं केरल राज्य, कौन सा राज्य, केरल राज्य। इस केरल राज्य का क्या हुआ है, हाल ही में नाम परिवर्तित करके केरलम क्या क्या है, केरलम क्या है, केरलम, केरलम क्या 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 है, केरलम, केरलम देखने को मिला है। यह जो परिवर्तन होता है, मैंने क्या कहा था, यह जो परिवर्तन होता है तो यह भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में संशोधन देखने को मिलेगा। दूसरी अगर अपन बात करें आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद और अनुच्छेद की मैं बात करूं, अनुच्छेद अपन को 3 में देखने को मिलेगा। अगर मैं अनुच्छेद और अनुसूची की मैं बात करूं, अनुसूची और इस अनुसूची की मैं बात करूं तो यह भी अपन को बदलाव 1 में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा, 1 में देखने को मिलेगा। अगर भारतीय संविधान का भाग नंबर, यह आर्टिकल्स कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक है। मैं अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब अगर केरल की बात, अपन थोड़ा सा इधर भाग नंबर ही देख ले। मैं भारतीय संविधान का भाग नंबर 1, भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 जो किसकी बात करता है, राज्य के सीमाओं की, राज्य के सीमाओं के बारे में, सीमाओं के बारे में, सीमाओं के बारे में देखने को मिलता है। नाम, उनने नाम के परिवर्तन हो गया। भाग नंबर 2 की मैं बात करूं, कौन से नंबर, भाग नंबर अगर मैं 2 की बात करूं, भाग नंबर 2, और इस भाग नंबर 2 की मैं बात करूं तो यह होता नागरिकता से, नागरिकता, नागरिकता कहां से, नागरिकता से संबंधित, किससे संबंधित है, नागरिकता। और अगर मैं तीसरी बात करूं भाग नंबर 3, और भाग नंबर 3 है, आपको इसको कैसे याद रखना है, 3 आ रहा है तो मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल राइट, अधिकार, मूल अधिकार। और अगर मैं मूल अधिकार की बात करूं तो इसको कैसे, अ से अमेरिकन, अ से अमेरिका से लिए गए अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिए गए, किस देश से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि मूल अधिकार अपने कहां से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। अगर भाग नंबर, और इस भाग नंबर की मैं 4 की बात करूं, किसकी बात करूं, भाग नंबर 4, और इन भाग नंबर 4 में जो अपन को देखने को मिलता है वह क्या देखने को मिलता है, नीति निदेशक तत्व, नीति
निदेशक तत्व। और नीति निदेशक तत्व अपन को किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड। और इन आयरलैंड की अगर मैं बात करूं, आयरलैंड से क्या लिए गए हैं? नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। अगर मैं बात करूं भाग नंबर 4A और आर्टिकल्स में अगर आपको पूछें तो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। किस देश से लिए गए हैं? रूस से। और ये मूल कर्तव्य का आर्टिकल्स में मैं बात करूं, आर्टिकल्स, और इस आर्टिकल्स में अगर जिस आर्टिकल्स में 51A में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं भाग नंबर 5, कौन सा? भाग नंबर 5। और ये भाग नंबर 5 केंद्र सरकार की बात करता है, यानी संघ सरकार, केंद्र सरकार के बारे में बता। भाग नंबर 6 की बात करूं, भाग नंबर 6, और ये भाग नंबर 6 राज्य के बारे में बताता, राज्य सरकार के बारे में। किसके? राज्य सरकार और राज्य सरकार के बारे में ये बताता। अगर मैं बात करूं 6 के बाद अगर अपन बात करेंगे आपातकालीन प्रावधान, यानी भाग नंबर 18, भाग नंबर 18। और इस भाग नंबर 18 की बात करूं तो आपातकालीन प्रावधान, कौन सा? प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान कब लगता था? ये किस देश से लिया गया था? आपको क्या करना है कि ये कैसे याद रखना, यह याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना। जर्मनी में हिटलर का जब शासन था तो वहां हर समय क्या लगता था? आपातकाल की स्थिति हो जाती थी। तो जर्मनी में हिटलर का जब शासन था तो वहां पर किसकी? तो आपातकालीन की स्थिति लग जाती थी। तो आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए? अब अगर भाग नंबर में बात करूं, भाग नंबर 20 और 20 की मैं बात करूं तो भारत संविधान संशोधन, कौन सा? संविधान संशोधन से। किससे? संविधान संशोधन। और इसमें संविधान संशोधन की बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहां से लिया गया है? अफ्रीका से लिया गया है। तो क्या लिए गए हैं? संविधान संशोधन। अगर मैं बात करूं इस केरल, अगर आपको पता ये अगर इसका ये नाम चेंज किया है तो पूर्व में क्या होगी? पूर्व में राष्ट्रपति सिफारिश होगी। क्या होगी? राष्ट्रपति सिफारिश होगी। क्या होगी? सिफारिश पर किया जाता है, सिफारिश पर ठीक है। अगर मैं बात करूं तो लोकसभा और एक होगी राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का क्या होगा? साधारण बहुमत। क्या होगा? साधारण बहुमत। क्या देखने को मिलेगा? साधारण बहुमत। तो ये चीज आपको याद रखनी है, साधारण बहुमत अपन को देखने को मिलता है, तब जाके ये चीजें होती हैं। अगर मैं बात करूं केरल, तो केरल को अपन जो कहते हैं, अगर मैं केरल की बात करूं तो केरल को ईश्वर का घर भी कहते हैं। किसका घर? ईश्वर का अपना घर कहते हैं। तो ईश्वर का अपना घर किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। केरल को क्या कहते हैं? ईश्वर का अपना घर के नाम से भी किस राज्य को जाना जाता है? केरल को जाना जाता है। अगर मैं बात करूं केरल, तो केरल में अपन को और क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो केरल की मुख्य भाषा, और भाषा की मैं बात करूं, भाषा यानी लैंग्वेज की बात करूं, मलयालम है। क्या है? मलयालम है। अगर मैं यहाँ की राजधानी की बात करूं, और इन राजधानी की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगी? पुरम। यहाँ की क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। अगर केरल की मैं कला की बात करूं तो कला यहाँ की क्या है? कथकली। क्या है? कथकली। अगर यहाँ का मैं नृत्य की बात करूं देख नृत्य को देखने को मिलता है ओणम। कौन सा नृत्य? ओणम। यहाँ की अगर मैं देखूं तो भारत का सर्वाधिक
साक्षरता 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 दर वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। राजस्थान में आपको सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पूछे तो कोटा हो जाएगा। अपन ने इस तरह से इसका निचोड़ कर लिया। अगला करंट अफेयर देखते हैं और समझते हैं कि अगला करंट अफेयर क्या कह रहा है। भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में अग्नि वर्षा युद्ध अभ्यास किया। भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में अग्नि वर्षा युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? तो राजस्थान के पोखरण में हुआ। पोखरण जैसलमेर जिले में स्थित है। यहां भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा 11 से 13 तारीख मई में हुआ था 1998 में, जिसका ऑपरेशन शक्ति को किया था। यानी यहाँ कहने का मतलब युद्ध अभ्यास से है। अपन बात कर रहे हैं युद्ध अभ्यास। कौन सी बात कर रहे हैं? युद्ध अभ्यास। यानी पोखरण में, तो पोखरण क्या है? पोखरण क्या हो जाएगा? पोखरण। अगर मैं इस पोखरण की बात करूं, किसकी बात करूं? पोखरण। तो पोखरण की मैं बात करूं तो यहां भारत का परमाणु परीक्षण केंद्र, भारत का परमाणु परीक्षण केंद्र कौन सा है? परीक्षण केंद्र है। यहां पर पहला परीक्षण और पहला परीक्षण की मैं बात करूं तो वह कब होता है? तो 18 मई 1974 में होता है पहला परीक्षण, 18 मई। और इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? बुद्धा। अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा परीक्षण और इस दूसरे परीक्षण की मैं बात करूं और देखते हैं दूसरा परीक्षण, यह 11 से 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति, क्या होता है? शक्ति के तहत यह देखने को मिलता है। अब युद्ध अभ्यास आ गए। अगर मैं युद्ध अभ्यास की बात करूं, अजय वारियर। अगर ये युद्ध अभ्यास किस के साथ होता है? तो यह अपने जो भारत व ब्रिटेन यानी यूके के साथ होता है। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ अपन को यह युद्ध अभ्यास देखने को मिलता है। दूसरी में बात करूं स्माइलिंग। क्या बात करते हैं? स्माइलिंग की मैं बात करूं मिस्र व भारत के बीच में। किसके बीच? भारत। अगर मैं बात करूं कोकण, कौन सी? कोकण। और कोकण अपन देखते हैं भारत व रॉयल नेवी युद्ध अभ्यास अपन को देखने को मिलता है। आगे में बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगला करंट क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, ये कुछ देर से लग रहा है मेरे को। देश भर में केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। और 1944 को केंद्रीय उत्पादकता शुल्क और नमक अधिनियम लागू होने की याद में कौन सा? 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पादकता शुल्क और नमक अधिनियम लागू होने की याद में मनाया जाता है। वर्तमान में अप्रत्यक्ष करों का प्रबंधन CBIC स्थापना 1964 द्वारा किया जाता है। अगर मैं बात करूं ये चीज, अगर अपन देखें ये चीज, तो ये चीज में क्या होता है कि अगर अपन देखते हैं किसका दिवस की बात आई है, कौन सी बात आई है? दिवस की बात आई है। इसलिए मैं बताता हूं, दिवस आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने हैं जो बार बार एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। अपन सबसे पहले शुरू करते हैं और सबसे पहले जो दिवस की 22 मार्च से करते हैं। किससे करते हैं? 22 मार्च
और इस 22 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है और उस दिवस का नाम है 22 मार्च को अपना एक जो दिवस मनाया जाता है उस दिवस का नाम क्या है? 22 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है विश्व क्या हो जाएगा? जल दिवस। जल दिवस क्या हो जाएगा? जल दिवस। अगर अपन बात करें 22 अप्रैल और इस 22 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कौन सा दिवस हो जाएगा? पृथ्वी दिवस की अगर मैं बात करूं 22 मई और इस 22 मई को एक दिवस मनाया जाए विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता 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 दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 16 सितंबर और इस 16 सितंबर को एक दिवस मनाया जाता है वह ओजोन दिवस। कौन सा? ओजोन दिवस। कौन सा दिवस? ओजोन दिवस की बात करते हैं। दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 21 जून और इस 21 जून को एक दिवस मनाया जाता है विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस। योग दिवस कौन सा दिवस? विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। आगे और भी डे हैं। और कौन सा डे हो सकता है आप बताइए? अगला जो डे आएगा 11 फरवरी और इस 11 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है समर्पण दिवस। कौन सा? समर्पण दिवस के नाम से मनाया जाता है। आगे और एक 8 मार्च और इस 8 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है। उस दिवस का क्या नाम हो जाएगी? अंतरराष्ट्रीय 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 महिला 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 दिवस। कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं ये हो जाएगा कब हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस? अगर अपन बात करें 4 फरवरी और इस 4 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है विश्व विश्व कैंसर कैंसर दिवस। कौन सा? विश्व कैंसर दिवस के नाम से मनाया जाता है। आगे का कौन सा दिवस होता है वो आप बताइए। तो आगे आज का अपना ये था जो डे से रिलेटेड वो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मैंने बता दिए हैं। अभी हाल ही में एग्जाम में जो पैटर्न बन रहा वह बन रहा थीम को लेकर, यानी इसकी थीम क्या हो सकती है उस चीजों पर आपको क्या करना? फोकस करना। आगे चलते हैं। अगला क्या करंट अफेयर? गृह मंत्रालय ने आतंकवाद विरोधी नई राष्ट्रीय नीति प्रहार लॉन्च किया है। कौन सी? गृह मंत्रालय ने आतंक विरोधियों नई राष्ट्रीय नीति प्रहार लॉन्च की है। भारत में अंतरिक्ष कौन से? अंतरिक्ष भारत में अंतरिक्ष 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 सुरक्षा का सर्वोच्च उत्तरदायित्व केंद्रीय गृह मंत्रालय होता है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। अमित शाह का एक बेटा है, उस बेटे का नाम है जय शाह। जय शाह। इन जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया। अगर मैं बात करूं अब इनमें क्या है, मंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मेरा फर्ज बनता है इनसे रिलेटेड भी बात भी बता दी जाए। भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति वर्तमान की बात हो रही है राष्ट्रपति, और वह कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? मुर्मू। ये कौन से नंबर की है? कौन से नंबर के हैं श्रीमान द्रौपदी मुर्मू? 15वें नंबर के। भारत के संदर्भ में है वित्त मंत्री, और इन वित्त मंत्री का नाम क्या है? वित्त मंत्री का नाम है निर्मला। कौन हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। कौन हो जाएगा? सीतारमण। अगर मैं बात करूं भारत के वित्त मंत्री, और इन वित्त मंत्री के साथ साथ अगर अपन देखें भारत के वित्त मंत्री हो गए रक्षा मंत्री। कौन हो जाएंगे? रक्षा मंत्री। भारत के रक्षा मंत्री कौन है अपने? राजनाथ सिंह। कौन हो जाएंगे? राजनाथ सिंह। कौन हो जाएंगे वित्त रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह।
अपन बात करूं मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश की मैं बात करूं तो कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, सूर्यकांत। कौन हो जाएंगे, सूर्यकांत। कौन हो जाएंगे, सूर्यकांत। और ये कौन से नंबर के हैं, 53वें नंबर के हैं। कौन है, 53वें नंबर, न्यायमूर्ति सूर्यकांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यायमूर्ति ये हो जाएंगे। अगर अपन बात करें, ये कुछ वित्त मंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, ये हो गए। 53वें नंबर के क्या हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए। तो आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, आरबीआई के संबंधित देख लो, आरबीआई के कौन है, शक्तिकांत है, शक्तिकांत। कौन है, शक्तिकांत। कौन है, शक्तिकांत। तो ये चीजें हैं, बार बार जितना पढ़ोगे उतना याद रहेगा। आगे चलते हैं, अगला किस तरह से है, अगला है श्रीनगर हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के लिए 1477 करोड़ प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर है, झेलम नदी के। इस शहर की स्थापना का श्रेय सम्राट अशोक को दिया जाता है। अगर अपन श्रीनगर की बात करें, किसकी बात करेंगे, श्रीनगर। इस श्रीनगर को अपन देखते हैं, और इस श्रीनगर को देखते हैं और पाते हैं आगे की बात। श्रीनगर की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर में आता है जम्मू एंड कश्मीर की ग्रीष्मकालीन क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। कौन है, श्रीनगर है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अगर श्रीनगर की बात करें तो जिलों का शहर, जिलों का शहर, जिलों का शहर भी कहते हैं इसको, पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, और वेनिस। और राजस्थान के संदर्भ में देखें तो उदयपुर को कहा जाता है। अगर यहाँ की एक झील है, उस झील का नाम है डल झील। डल झील यहाँ की प्रसिद्ध झील है। क्या है, यहाँ की प्रसिद्ध झील है। इसके स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, सम्राट अशोक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, अशोक को दिया जाता है। इसकी स्थापना का अशोक को दिया जाता है। अगर अपन बात करें झेलम नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, झेलम नदी, झेलम नदी के किनारे और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बचा हुआ है, तो वो आपको बताना है। वह अपना हुगली नदी के किनारे अपना कलकत्ता शहर बचा हुआ है। साबरमती नदी के किनारे अपना कौन सा शहर बचा हुआ, तो वह हो जाएगा अहमदाबाद शहर। और कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बचा हुआ। आइए आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद सो मच।